तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा लिंशी उस कुएं के अंदर चला जाता है तो वहां पर उसे एक पोटरी का टुकड़ा दिखाई देता है, यानी एक वैज का टुकड़ा दिखाई देता है। उस वैज के टुकड़े को छूने के बाद वो उसके अंदर चला जाता है। उसकी स्पेस के अंदर उसे अपनी जैसी शक्ल वाला एक बंदा दिखाई देता है जो कि 12 यूनिवर्स से ही होता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है तो हमारा लिंजुई कहता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि उसके अपने साथी कहते हैं ये जो भी पर्सन है हमें इसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है, ये बिल्कुल मास्टर लिंजुई के जैसी है, लेकिन ये मास्टर लिंजुई नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पहले से इसे जानते हैं। जबकि किंग गार्डियस किंग भी कहती है कि मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल उसकी पावर लेवल्स वैसी हैं जैसी के पंख वाले गार्ड किंग थी, यानी इसके भाई की थी। इस वक्त लिंजुई काफी बड़े खतरे में लग रहा है। तो चैन भाई जल्दी से चलाती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि लिंजुई अपने आप को बचाओ। तुम्हारा लिंजुई जो होता है गार्ड किंग टोकन को यूज करते बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर बच पाता है और कहता है कि ये चीज जो भी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने आप को भी स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। और उस वैज को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है तो ये जो क्ले पॉट है मुझे लगता है कि ये ट्रू स्पिरिट है किसी क्ले पॉट की, मैं यहाँ पर इसके फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करना होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके टूटे हुए फ्रेगमेंट जो आसपास बिखरे हुए हैं उन सभी को इकट्ठा करूंगा तो उसके बाद वैज पॉट पूरा होने के बाद मुझे बहुत ही पावरफुल पावर मिलेगी। यहाँ पर वो जो टुकड़ा होता है वो उसके माथे के अंदर चला जाता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी है, यानी कि ये चीज ये जगह और यहाँ पर जो सीक्रेट्स है वो बहुत ज्यादा स्कैरी है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारा लिंजुई फाइनली वहां से बाहर निकल आता है। उस कुएं से बाहर निकलने के बाद भाई उसे कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पावर अप होने की वजह से मैं बेहोश होने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सर्टेड थी, ये तुम इस लड़की का ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही वहां पर बेहोश हो जाती है। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है, उसको कैच करता है और सभी लोग वहां पर से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद एल्डर जो होते हैं उसे कहते हैं कि मेरी बेटी शीशी को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर पहले इसकी पावर्स अवेकन हुई थी जिसकी वजह से जिसकी पावर्स अब वापस गई हैं तो ये बेहोश हो गई है, इसे यहाँ पर रेस्ट की जरूरत है, ये फिर से ठीक हो जाएगी। लिंजुई कहता है कि अब मुझे यहाँ पर उस पॉटरी के और ज्यादा टुकड़े ढूंढने के लिए दूसरे आइलैंड के ऊपर जाना होगा, तो हमें दूसरे आइलैंड पर जाना है। तो एल्डर उसे कहते हैं, यानी गार्डियन एल्डर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, दूसरे आइलैंड के ऊपर चलते हैं। वहां पर मैं बहुत सारे यंग बॉयज को छोड़कर आया था, यंग बच्चों को छोड़कर आया था प्रैक्टिस करने के लिए, चलो उन्हें भी चल के देख लेते हैं। तो वो अपने टोकन को यूज करते हुए दूसरे आइलैंड का रास्ता ओपन करते हैं। जैसे ही वहां पर आइलैंड का रास्ता ओपन करते हैं तो उन्हें जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। वो कहते हैं लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। और वो लिंजुई को अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद देखते हैं कि वो जितने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे सभी के कंकाल पड़े होते हैं। ये देखकर गार्डियन बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और साथ ही हैरान भी होते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ। वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो यहाँ पर कल्टीवेट कर सके, लेकिन सभी लोग मर चुके हैं। और मर्डरर कहाँ पर है, वहां पर सामने कुर्सी के ऊपर उन्हें अपना एक डिसाइपल दिखाई देता है जो कि इवल जोन में जा चुका होता है। लिंजुई कहता है कि ये थ्रोन के ऊपर जो बंदा बैठा है मुझे लगता है किसी ने यहाँ पर सभी को मारा है। तो वो लड़का जो होता है उसकी आंखें रेड होती है और साथ ही उसकी चेस्ट के ऊपर भी वहां पर एक आई बनी होती है। और वो उनको देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मास्टर फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ ही गए। गार्डियन चलाकर उसे कहता है कि जाओ लू, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने भाई बहन अपने दूसरे साथी डिसाइपल्स को इस तरह बेदर्दी से क्यों मार दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत ही बुरा किया। और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उनका डिसाइपल जाओलू जो होता है जिसकी बॉडी के अंदर इवल जा चुका है तो वहां पर उसको अपनी पांच के साथ रोक लेता है। वो अपने पांच को रिलीज करता है तो एक ड्रैगन निकलता है और ड्रैगन की एनर्जी के साथ वो अपने गार्डियन अपने मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे मास्टर हिट होने के बाद पीछे गिर जाते हैं। तुम्हारा लिंजुई से पकड़ता है और कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि तो अब तुम इससे मुकाबला कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तुम्हारा लिंजुई कहता है मुझे इसे संभाल ले दो और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है तो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि जाओलू से कहता है कि इस वक्त इस पूरी अर्थ पर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तुम कौन हो जो यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम मुझे जानने लायक नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जाओलू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, लाखों साल पहले फर्स्ट एम्परर ने जिस वेरिएबल की बात की थी मुझे लगता है कि तुम वही हो, तुम वही बंदे हो जिसके बारे में फर्स्ट एम्परर बता कर गए थे। लेकिन काफी बड़ी अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर लेट हो गए, यहाँ पर जितना भी सीक्रेट था वो सारे का सारा मैंने ले लिया है। लिंजुई गार्डियन से कहता है कि एल्डर मुझे लगता है कि इस बच्चे को दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता क्योंकि इवल पावर ने इसकी पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। तो मास्टर कहते हैं तो फिर इसे भी मार डालो क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम किया बाकी सभी को मारकर। कि उसका डिसाइपल जाओलू से कहता है कि बुड्ढे आदमी क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के की मदद से मुझे मार पाओगे। आज यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को मार डालूंगा, इसको मारने के बाद मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। जबकि हमारा लिंजुई जो होता है वो आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और साथ ही वो एंशिएंट वर्ड्स में से एक वर्ड की पावर को यूज कर रहा होता है। जब वो एंशिएंट वर्ड की पावर को रिलीज करता है जाओलू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने एंशिएंट वर्ड्स में से एक वर्ड को कैसे मास्टर कर लिया। लिंजुई उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए साथ ही अपनी शुरा की पावर्स को रिलीज करता है। वो 8 पार्ट्स ऑफ टाइजू को यूज कर रहा था, शुरा की पावर्स को यूज करते हुए उसे एक पंच मारता है। जब वो सामने की तरफ एक पंच मारता है तो एक ही पंच के साथ जाओलू ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मरना होगा। और वो अपने मुंह के अंदर से अपनी जीभ को बाहर निकालता है तो उसके मुंह के अंदर से एक सांप निकल आता है और वो सांप साइज में बड़ा होकर लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि लिंजुई अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको प्योरीफाई
डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी आग जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से इवल पावर्स को निकाल देती है। सारी इवल पावर्स के निकलने के बाद वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह। जब वो नॉर्मल हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर से स्पिरिट्स निकलती है, 3 मार्शल गार्ड्स की स्पिरिट्स निकलती हैं और वो तीनों ही उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती हैं। एक कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम तो 12 यूनिवर्स से यहाँ पर आए हो, लेकिन अफसोस कि तुम वो नहीं हो, यानी कि तुम वो नहीं हो जिसका हमें इंतजार था। लिंजुई कहता है कि मैं वाकई में उसकी तरह का दिखता हूँ, तो वो लोग कहते हैं हाँ तुम वाकई में उसकी तरह के दिखते हो, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, वो जिस लेवल पर था तुम उससे भी आगे लेवल पर जा सकते हो। इसी के साथ ही वो सोल्स वहां पर से डेसिपेट हो जाती है, जबकि मां लिंजुई सोच रहा था कि आखिर वो बंदा है कौन जो कि 12 यूनिवर्स से था और मेरे जैसी उसकी शक्ल है। लगता है कि इन सीक्रेट्स को जानने के लिए भी बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करना होगा। तो ज़ाओलू अपने मास्टर से कहता है मास्टर प्लीज माफ करना, मेरी वजह से यहाँ पर बाकी के सभी डिसाइपल्स मारे गए। तो वो से कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इवल थार्स ने कब्जा कर लिया था। तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक वार्निंग दी गई थी कि तुम में से कोई भी यहाँ पर उस कुएं के करीब मत जाना, क्योंकि वहां पर जो पोटरी वैज के टुकड़े रखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो इसी के साथ ही वो डिसाइपल माया लिंजुई से कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इवल पावर से आजाद करने के लिए। करता हूँ कि यहाँ पर तुम उस ब्लैक डिजास्टर को हरा पाओगे। और इसी के साथ ही उसकी आत्मा भी वहां पर से डेसिपेट हो जाती है। गार्डियन माया लिंजुई से कहता है कि लड़के चलो जल्दी से उस एंशिएंट वेल की तरफ चलते हैं, वहां पर से जाकर अपना काम पूरा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां की सिचुएशन और भी खराब होगी। तो माया लिंजुई इस कुएं के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हाँ इसके अंदर से बहुत ही डार्क कलर की पावर निकल रही है। तो लिंजुई जंप करते हुए अंदर चला जाता है और कहता है मैं अकेला ही जाऊंगा। तो जब वो अंदर जा रहा था तो कहता है कि जब मैंने पहले एंशिएंट वर्ड को मास्टर किया था उसी के साथ ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूचर देखने की पावर मिली थी और मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर एक इवल ड्रैगन है और वहीं पर से इवल ड्रैगन निकल आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन माया लिंजुई बड़ी आसानी से इवल ड्रैगन को मारकर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पोएट्री का टुकड़ा बड़ा होना था, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है। तो माया लिंजुई कहता है कि तो यहाँ पर भी किसी टेस्ट यानी कि इससे फाइट करनी पड़ेगी तभी जो पोएट्री का टुकड़ा मिलेगा और वो अपने बड़ा सा हाथ बढ़ाकर माया लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। तो माया लिंजुई कहता है अगर एक ड्रैगन यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये बड़ा सा स्टैचू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। और माया लिंजुई जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने गार्किंग टोकन को भी यूज कर रहा था और कहता है अब यहाँ पर इसको मरना होगा और इसी की जबरदस्त पावर निकलती है। बाहर खड़े हुए सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि लिंजुई वाकई में यहाँ पर रीजन गार्ड्रा में ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसी वजह से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा हैं। तो माया लिंजुई जो होता है उस बड़े से पुतले के हाथ को तोड़ देता है और साथ ही अपनी तलवार से उसको काट देता है। तो लिंजुई कहता है कि जितना मैंने स्टैचू के बारे में सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला। इसी के साथ वो अपनी तलवार लेकर उसके चेस्ट के सेंटर से गुजर जाता है, जिसके साथ ही वो बड़ा सा स्टैचू टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े होने के साथ उसके अंदर से एक टुकड़ा निकलकर माया लिंजुई के हाथ में आ जाता है और वो टुकड़ा जो होता है वो उसी वैज का टुकड़ा होता है। तो उस वैज के टुकड़े को लेने के बाद माया लिंजुई कहता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी इस वैज को कंप्लीट करने में मुझे बहुत ही वक्त मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ही मिला है। यहाँ पर कोई बड़ा टुकड़ा मिलता तो वो कुएं से बाहर निकल आता और कहता है चलो जल्दी से अब पेंगलाई आइलैंड के ऊपर चलते हैं, तीसरे आइलैंड पर चलते हैं और वहां पर से भी ले लेते हैं जो मैं लेना है। तो एल्डर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तो मैं पेंगलाई आइलैंड के ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन लगता है कि वहाँ की सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 340 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग तीसरे मिस्टीरियस आइलैंड की हालत देखेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है।